अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 12 ऑप्टिक्स के फर्दर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इसकी कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे। आज 12.9 एंड 12.10 जो है उसको डिस्कस करेंगे। लेंसेज और लेंसेज की जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं और उनके जो साइन कन्वेंशन है, दैट विच लेंस इज़ कन्वर्जिंग, विच लेंस इज़ डाइवर्जिंग। कन्वेक्स लेंस इज़ अ कन्वर्जिंग लेंस, सो इट्स फोकल लेंथ इज़ पॉजिटिव, एंड कनकेव लेंस इज़ अ डाइवर्जिंग लेंस, सो इट्स फोकल लेंथ इज़ नेगेटिव। एंड द साइन कन्वेंशन फॉर द इमेज डिस्टेंस, द रियल होगा इमेज, तो उसके लिए हम पॉजिटिव का साइन यूज़ करेंगे, और वर्चुअल इमेज के लिए हम नेगेटिव का साइन यूज़ करेंगे। रियल ऑब्जेक्ट, अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट लेंस के सामने है या मिरर के सामने है तो उसके लिए हम लोग लेंगे दैट इज़ रियल ऑब्जेक्ट, सो पॉजिटिव का साइन यूज़ करेंगे पी के साथ, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए पी के साथ हम नेगेटिव का साइन यूज़ करेंगे। ठीक है, तो 12.9 न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। उसकी स्टेटमेंट क्या है? 12.9 न्यूमेरिकल है कि एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर हाई, 10 सेंटीमीटर हाई का मतलब है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन है इस प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस गिवन है फ्रॉम द कनकेव लेंस से। कनकेव लेंस जो होता है डाइवर्जिंग लेंस होता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारे पास गिवन है ऑफ अ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ के साथ अब हम नेगेटिव का साइन यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि कनकेव लेंस है। ठीक है, और कनकेव लेंस कौन सा लेंस होता है? ये डाइवर्जिंग लेंस होता है। कैलकुलेट द पोजीशन, पोजीशन का मतलब है इमेज किधर लोकेट कर रहा है। क्यू फाइंड करना है, साइज़ ऑफ द इमेज एच आई फाइंड करना है, एंड नेचर ऑफ द इमेज डिस्कस करनी है। नेचर हमें क्यू के साइन से पता लगेगी। अगर क्यू के साथ पॉजिटिव का साइन होगा सो रियल इमेज होगा, रियल इमेज इज़ ऑलवेज इन्वर्टेड, और अगर क्यू के साथ नेगेटिव का साइन आएगा तो वो वर्चुअल इमेज होगा, एंड वर्चुअल इमेज इज़ ऑलवेज अपराइट। तो अब इसके डाटा की तरफ चलते हैं कि डाटा में हमारे पास क्या क्या गिवन है और कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन है 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, एंड द कनकेव लेंस इज़ यूज, सो इट्स फोकल लेंथ इज़ नेगेटिव विच इज़ अ डाइवर्जिंग लेंस, सो माइनस का साइन यहाँ पे लगाएंगे। इमेज डिस्टेंस क्यू फाइंड करना है, हाइट ऑफ द इमेज फाइंड करनी है, और नेचर ऑफ द इमेज डिस्कस करनी है। तो इसके लिए जो हम फार्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे, सिंपल हम लोगों ने फार्मूला जो पढ़ा है लेंस फार्मूला वो यूज़ करेंगे। लेंस फार्मूला क्या होता है? 1/f इज़ इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। ठीक है, हमने यहाँ से इमेज का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो इस फार्मूले को इसके अकॉर्डिंग अरेंज कर लेते हैं। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। इस फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास -15 सेंटीमीटर -20 सेंटीमीटर। क्लियर? अब इनका एलसीएम ले लेते हैं। 15 × 20 -20 -15। ठीक है, हमने यहाँ से क्यू फाइंड करना है तो इसको रेसिप्रोकल ले लेंगे। 15 × 20 डिवाइडेड बाय -35। क्लियर? इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया -8.57 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये देखें, ये हमारे पास जो इमेज डिस्टेंस है वो नेगेटिव आ गया। ठीक है, तो इमेज डिस्टेंस नेगेटिव है तो इसका मतलब है इमेज कैसा है? वर्चुअल है। ठीक है, वर्चुअल इमेज आ रहा है, वर्चुअल इमेज इज़ ऑलवेज अपराइट, इरेक्ट इमेज होगा। ठीक है, और उसके बाद उसका साइज़ हम कैसे फाइंड करेंगे? पहले हम साइज़ ऑफ द इमेज कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर डिस्कस कर लेंगे। साइज़ ऑफ द इमेज फाइंड करने के लिए ये हम फार्मूला यूज़ करेंगे, इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मल्टीप्लाई साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। अभी हम लोगों ने क्यू फाइंड किया, क्यू हमारे पास कितना आया? 8.57 सेंटीमीटर। जब साइज़ फाइंड करना होगा इमेज का तो उसके लिए हम नेगेटिव पॉजिटिव का साइन नहीं यूज़ करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितनी है? 10 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया 4.28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे क्यू जो था, क्यू की वैल्यू कितनी आई थी? -8.5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्यू के साथ नेगेटिव का साइन है तो इसका मतलब है कि इमेज कैसा है? वर्चुअल है एंड इरेक्ट है। ठीक है, और उसके बाद स्मॉलर है या लार्जर है वो इसके साइज़ से पता लगेगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट का साइज़ ज़्यादा है और इमेज का साइज़ क्या है? कम है, तो जो इमेज बनेगा वो क्या होगा? स्मॉलर इन साइज़ या फिर डिमिनिश्ड या फिर स्मॉलर इमेज जो है वो बनेगा। ठीक है, उसके बाद अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 12.10, उसकी स्टेटमेंट देखते हैं। 12.10 की स्टेटमेंट है अ कन्वेक्स लेंस ऑफ द फोकल लेंथ। कन्वेक्स लेंथ कन्वर्जिंग लेंस होता है, उसकी फोकल लेंथ हमारे पास गिवन है पॉजिटिव होगी। ठीक है, 6 सेंटीमीटर, एंड इट इज़ यूज टू फॉर्म अ वर्चुअल इमेज। ठीक है, वर्चुअल इमेज फॉर्म कर रहा है तो इसका मतलब है जो इमेज हम यहाँ पे आएगा हमारे पास उसके साथ हम नेगेटिव का साइन लगाएंगे। ठीक है, बिकॉज इट इज़ अ वर्चुअल। और इमेज कैसे फॉर्म हो रहा है? इट इज़ 3 टाइम्स द साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है,
जो भी इमेज फॉर्म हो रहा है वो 3 टाइम्स जो है वो लार्जर है एज़ कम्पेयर टू द साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे q इज़ इक्वल टू -3p हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। वेयर मस्ट बी द लेंस प्लेस, ठीक है, वेयर मस्ट बी द लेंस प्लेस यानी लेंस किधर पड़ा होगा जब वो इस तरह टाइप का इमेज है वो फॉर्म करेगा। यानी हमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करना है कि ऑब्जेक्ट को किस पोजीशन पे रखें ताकि जो इमेज हमारे पास कैलकुलेट हो वो वर्चुअल हो और 3 टाइम्स जो है वो लार्जर हो एज़ कम्पेयर टू द इमेज, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये कैलकुलेट करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। ये हम लोगों ने डाटा लिख लिया। फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी बिकॉज इट इज़ अ कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस होता है। उसके बाद जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो वर्चुअल है, तो वर्चुअल के लिए हम यहाँ पे नेगेटिव का साइन लगा दिया और वो 3 टाइम्स जो है वो ग्रेटर होगा। ये 3 टाइम्स जो है वो क्या है, उसका साइज़ एज़ कम्पेयर टू द ऑब्जेक्ट जो है वो ज़्यादा है, इसीलिए हमने 3 टाइम्स को साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, जो भी उसका साइज़ था। वेयर मस्ट बी द लेंस प्लेस, हम लोगों ने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट करना है, तो सिंपल लेंस फार्मूला लिखेंगे यहाँ पे। ये हम लोगों ने लेंस फार्मूला लिखा 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। अब q की जगह पे हम लोगों ने पुट किया -3p, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, इस कैल्शियम ले लेंगे यहाँ पे, तो 1/f इज़ इक्वल टू 2p। कि हमारे पास आगे फोकल लेंथ की वैल्यू पुट कर देते हैं 1/6 इज़ इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 3p, ठीक है। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3p इज़ इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 12 2 विच इज़ 12, तो p कितना आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 3 विच इज़ 4 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी जो ऑब्जेक्ट है वो लेंस से कितना होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर दूर होना चाहिए, इसीलिए जो उसका इमेज बनेगा वो 3 टाइम्स जो है उसका साइज़ एज़ कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट जो है वो ग्रेटर आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके जो फर्दर 2 न्यूमेरिकल्स रिमेनिंग है उनको सॉल्व करेंगे।